बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइन और सियासत के कतबे वाली इस एक कब्र में तीन में से किसी एक ने लाजमी दफन होना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस के खिलाफ आइन शिकन बदमाश टोला टूट पड़ा है और इस वक्त बड़ी तसादम की कैफियत पैदा हो गई है। इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से सबसे आम खबर इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आईएमएफ डील के हवाले से इसहाक डार ने आज बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे बता रही है जैसे ये टोला पाकिस्तान से बदला लेने में कामयाब हो चुका है। शब्बर जैदी ने इसहाक डार की इस पूरी गेम का जो कच्चा चट्टा है वो खोल कर रख दिया है। वजीर आजम हाउस से एक मशकूक शख्स पकड़ा गया है, इसके हवाले से कुछ आम इंकशाफात सामने आए हैं, पहले वो आपके सामने रखने हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो इंतहाई आम होगी, आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वजीर आजम हाउस से खबर आई कि एक मशकूक शख्स वो 3 दिन पहले वजीर आजम हाउस के अंदर दाखिल हुआ है और उसकी कुछ वीडियो सामने आई है, तो एक कंफ्यूजन पैदा हुई और खुद जो है वो पीपल्स पार्टी के नासिर शाह और दीगर जो टोला है जियो न्यूज का, उन्होंने भी ये कंफ्यूजन जो है इस हवाले से ही उसको इंडोर्स किया कि ये 1 साल पुराना वाकया है। लेकिन फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल पर जिस तरीके से इसको नशर किया गया तो बताया गया कि ये वाकया नया है। अब वो जो शख्स है वो कैसे दाखिल हुआ, हालांकि वहां बड़ी सिक्योरिटी होती है और जो दोस्त जानते हैं इस्लामाबाद को और शहराए दस्तूर की सूरत हाल को वो जानते हैं, लेकिन बहरहाल वो शख्स अंदर वजीर आजम हाउस के अंदर पहुंचा है और इसकी उम्र जो है वो 30 साल बताई गई है। गिरफ्तार शख्स ज़हनी तौर पर मफलूज भी है। इब्तदाई जो तहकीकात है उसके मुताबिक गिरफ्तार शख्स सवात का रहायशी है और फिर मालूम हुआ है कि रास्ता भूलने की वजह से मुतलका शख्स गलती से पीएम हाउस की तरफ गया है। फिर यह भी बताया गया इसके अंदर जो इब्तदाई तहकीकात है कि यह मशकूक शख्स वजीर आजम हाउस की दीवार के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतलका शख्स को हिरासत में लिया है। वजीर आजम हाउस के मशकूक शख्स जो दाखिल हुआ है, बताया गया है कि यहां पर यह जो शख्स है ये पहले तो अफगानिस्तान का रहायशी, इसके हवाले से बात आई, लेकिन ये इसका जो दिमागी तबादन है ये दुरुस्त नहीं है। शकील करार और दीगर जो सहाफी हैं उन्होंने इंडोर्स किया है कि 3 दिन पहले ये शख्स दाखिल हुआ और ये सारा जो है वो वकूआ सामने आया है, तो यकीनन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग की अनाउंसमेंट हुई है, जो पीटीएम लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा जो है वो सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है। मंजूर पश्तीन और जो बाकी हैं वो समझते हैं कि ये पश्तूनों को अपने सियासी मकासद के लिए ये सारा जो है वो खेल खेला जा रहा है ताकि एक मर्तबा फिर जो है वो बैरूनी जो फंडिंग है उससे इस्तेफादा किया जाए। तो यकीनन इस वक्त मोहसिन दावर और अली वजीर ये दो वो लोग हैं जिनके कदमों के सदके ये हुकूमत कायम हुई थी। इन दोनों ने सहूलतकारी की थी। ये कबायली लोगों को तो वहां बड़ी बातें करते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट और बड़े बड़े बयानात देते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने नौकरी की है वो सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा है। अब यहां पर जो है हालांकि जो अली वजीर है वो तो कैद भुगत के आए हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीब है। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने मैंने रखना है, जरा तवज्जो के साथ आपने इस वीडियो को समझना है। इस वक्त जो आइन शिकन टोला है, मौजूदा पीडीएम टोला, दरअसल ये आइन शिकन टोला है, वो ऐसे ही चीफ जस्टिस पर हमलावर है जैसे रजिया पर गुंडे हमलावर थे। यानी एक हटता है गुंडा और दूसरा आ जाता है। अब ये मैं तमसीलन कह रहा हूं, चूंकि जो रवैया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, उसके चीफ जस्टिस की सरबराही में एक फैसला है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, कोई अभाम नहीं है, कोई फुल कोर्ट बेंच बनाने की जस्टिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन आज से 5-6 महीने पहले जो लौंडे लपाड़े और जो दगड़ दल्ले साफी थे, जो करीबी जो इनके सर्कल के मौजूदा हुकूमत के, वो तो 6 महीने पहले से कह रहे हैं कि जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे, असम्बलियां इमरान खान तोड़ दें, इलेक्शन नहीं होंगे। तो उनको दगड़ दल्लों को बताने वाला कौन था? तो इसका मतलब है कि एक वादे जो है ये प्लान था। बाकी ये दहशतगर्दी का ऑपरेशन रूटीन के मुताबिक दायर है, हो रहा है और ये किया जा रहा है, और बाकी जो है वो अब फंडिंग नहीं है, ये सब तमाशे हैं।
इलेक्शन से भागने के लिए, ये आइन को पांव तले रौंदने का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात से फायदा उठाने वाली बात है। और चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर होते हुए जो मामला टेक अप किया है गुडविल के अंदर, पहले भी ऐसे मामलात होते रहे, इन्हीं जजेस के फैसले हैं। लेकिन अब चूंकि इन्होंने एक पूरा एक एक करके जिस अंदाज में मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो इख्तलाफी नोट आए हैं, पूरा मशकूक सूरत हाल एक मिली भगत बगैर वो ये सारी कुछ नजर आ रही है। अब इलेक्शन जो है उन्होंने वाजे कर दिया हुकूमत ने कि 14 मई को नहीं होंगे। पहले आज खबर फैलाई गई, खुद इलेक्शन कमीशन के जराये की तरफ से यह खबर मुबैना तौर पर उड़ाई गई कि जनाब 10 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दिए गए। फिर राब्ता किया गया तो पता चला इलेक्शन कमीशन तो आज छुट्टी है। तो फिर वजारत खजाना ने कहा जी हमने तो नहीं दिए, अभी तो इजलास होना है इक्तिसादी राब्ता कमेटी का और देखेंगे। तो अब इस पूरे मामले के अंदर वजीर खजाना साहब जो है उन्होंने अमेरिका जाना था, वो अमेरिका नहीं गए, IMF के साथ मामलात थे वो नहीं हुए। अब वो जिम्मेदारी ये नहीं लेना चाहते बहुत सारी चीजों के। अब मैं आपको बताता हूं, राणा सनाउल्लाह कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अदालत के अकलीती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। ये बात अब पत्थर पर लकीर है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं है तो फिर किसी फैसले की तईद और पैरवी कैसे करें, यानी ये इन्होंने जस्टिफाई किया है। हालांकि ना ये अंधे हैं, ना ये बहरे हैं, ना ये गूंगे हैं कि इनको पता नहीं है कि आइन में 90 दिन का लिखा हुआ है। ये सरासर एक बदमाशी है इस पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये मेरी जाती राय है, खुली बदमाशी है, ये जारहियत है, ये आइन पर सीधा हमला है कि भाई पाकिस्तानी अवाम आपके वोट जो है हमारे जूते की नोक पे है, आप देकर दिखाओ, यानी उनके जो हक की आजादी है उस पर सीधा हमला है। लेकिन आप देख लें जब अशीरबाद होती है तो इस तरह सारे बूंदू बदमाश आइन चिकन वो एक हटता है दूसरा हमलावर हो जाता है। अभी राणा सनाउल्लाह जो है वो हटे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, आगे जावेद लतीफ साहब बरामद हो गए हैं, फिर अता तारड़ साहब बरामद हो जाएंगे, फिर ख्वाजा आसफ बरामद हो जाएंगे, फिर कोई एक आध खातून मरियम नवाज ट्वीट कर देगी, फिर लंदन में इश्तिहारी मुजरम, यानी मुजरम इश्तिहारी भागा हुआ शख्स वो इस मुल्क के फैसले कर रहा है। यार ये मतलब है जवाल की इंतहा है ना। अब वो और फिर एस्टैब्लिशमेंट ही कहती है कि पहले वाली एस्टैब्लिशमेंट गलत थी, हम ठीक है। एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। वो जो अलामिये के अंदर आया है कि जो अफगान पॉलिसी थी, वो जो आबादकारी और सारी चीजें वो गलत थी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसहाक डार साहब जो है वो बता रहे हैं कि जनाब IMF के हम जो है वो बाकायदा मेंबर हैं, कोई IMF से हम भीख नहीं मांगते। वाह भाई वाह, हम तो माशाल्लाह इसको डोनेशन का नाम दे ले। यानी IMF से वो कहता है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं मैं आपके सामने, पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं। वाह भाई वाह, हम तो माशाल्लाह कर्ज देने वाले हो गए हैं। अब वो कहते हैं वजारत खजाना की आम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से वफाकी हुकूमत को रकम फराम करने के लिए 10 अप्रैल की मोहलत दी गई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को यह हदायत भी की कि 11 अप्रैल तक पेशरफ्त से आगाह किया जाए। 10 अप्रैल तक का टाइम है, 48 घंटे का, 72 घंटे के अंदर जो है वो आगाह करना है। और इसहाक डार ने ये नहीं बताया कि पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, नहीं, हालात ही मारे हैं। वर्ल्ड बैंक से स्प्रिंग मीटिंग थी, वो मैं नहीं गया, क्या सराहियां ना की जाए, मुझे उन्होंने रोका नहीं बल्कि वजीर आजम ने रोका है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, आईनी बहरान है। और आईनी बहरान किसने पैदा किया हुआ है? इसी हुकूमत ने, इसी हुकूमत और इस मुल्क के जो आशीर्वाद देने वाले हैं उन्हीं की वजह से ये बहरान है। ये हर बंदा जो थोड़ा सा भी शऊर वाला आदमी है, लेकिन वो इख्तलाफ राय बदमाश जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं सॉफ्टवेयर, उनके जो दगड़ दल्ले साफी हैं वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। यानी अंदाजा कर ले, इस मुल्क के अवाम को कहा जाता है ये एक हालात है। लेकिन अब शब्बर जैदी जो है स्टाफ लेवल मुआहदा और $2 अरब सऊदी अरब ने कह दिया और एक दोस्त मुल्क जो है वो भी कह देगा, लिहाजा सब अच्छा है। यानी ऐसे लगता है
कि इस मुल्क को दानिस्ता तौर पर इस नेज पर पहुंचाया गया है। और अभी भी कहते हैं इमरान खान पीटीआई वो लेके चले गए। भाई आपने इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी, टैक्स कलेक्शन आपने जो है वो डिक्लाइन कर दी, रोशन डिजिटल अकाउंट वाला मामला, रेमिटेंसेस नीचे, इंडस्ट्री बंद, सब कुछ ऐसे लगता है कि कंगाल करने के लिए मुल्क को ये टोला जो है वो आया हुआ है। अब ये मतलब है, एक सादा सी बात है भाई, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, सब कुछ रोक लिया है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है या दलील के साथ, बजाय इसके कि आप सॉफ्टवेयर से डराएं, आप दलील के साथ कन्विंस करें यार, कन्विंस करें, हमें बताएं। ये तो नहीं है कि आप चंद साफी हैं दगड़ दल्ले, वो आपने किए हुए हैं, वो ट्वीट कर देते हैं कि फलां का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फलां ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई का इस्तीफा दे दिया है। तो यार ये तो आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली, तशद्दुद, बदमाशी, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे लोग, यानी कैसे लोग हैं जो इस वक्त मीडिया के अंदर बैठकर भी इस पूरी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप देखिए शब्बर ज़ैदी, उन्होंने बड़ी आम बातें की है और उन्होंने पूरा इसहाक डार का कच्चा चट्टा खोला है। ये जरा वो देखें जरा। अब वो कहते हैं कि अमेरिका में आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग हो रही है, ताहम पाकिस्तान से मुताल्लक कोई मखसूस मीटिंग नहीं हो रही। वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान का मामला आईएमएफ की किसी टेबल पर मौजूद नहीं है। ये भाई शब्बर ज़ैदी कह रहे हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी बंदे समझे जाते हैं। आईएमएफ पूछ रहा है क्या मुआशी हालात को आगे चला सकेंगे? हुकूमत मुआशी हालात पर आईएमएफ को समझाने से कातर है। इसहाक डार साहब को अंदाजा हो चुका है कि बड़ा मुश्किल वक्त है। आईएमएफ किस्त उसी वक्त देगा जब अगले प्रोग्राम की हामी भरे। मौजूदा हुकूमत सियासी तौर पर अगले आईएमएफ प्रोग्राम पर राजी नहीं होना चाहती। यानी इनको यह है कि इमरान खान आ गया, हमने तो घर जाना ही है अक्टूबर में, और अगले साल भी इलेक्शन करवाएं, फिर भी अवाम ने बदला लेना है और आपने घर जाना है, तो हम ये अपने ऊपर जो है वो ना ले। इस वजह से अब नुकसान हो रहा है मुल्क का। और पहले जानबूझ के, यानी ये टोला आ गया है, केस भी माफ करवा लिए, और अब ये जो है वो चाहता है या तो इमरान खान और अवाम का, जो अवाम हमसे नफरत करती है, उसका सफाया करके दे इदारे, नहीं तो फिर हम जो है ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसे लगता है। सियासी तौर पर अगले आईएमएफ प्रोग्राम पर राजी नहीं होना चाहती, मगर मखदूश माली हालात के सबब अगले प्रोग्राम के लिए रजामंद होना हुकूमत की मजबूरी बन जाएगा। वो कहते हैं आईएमएफ प्रोग्राम किसी मर्ज का इलाज नहीं होने वाला। आम जो हालात हैं आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। हाल यह है कि मैंडेट वाली हुकूमत आए और आगे बढ़ा जाए। अब ये बंदा भी कह रहा है कि मैंडेट वाली हुकूमत आएगी तो हालात बेहतर होंगे। आखिर वो कौन है जो मुल्क को दिवालिया की तरफ या खुदा न खास्ता उस बर्बादी की तरफ ले जाने पर जिद है? यही टोला जो आपको एक पेज पर सारा नजर आ रहा है, बगैर तो यही नजर आ रहा है। अब देखिए, मुआशी बहाली के लिए एक साल में आपने कोई प्रोग्राम दिया, ये सवाल किया जा रहा है। क्या इन्होंने बिजली की बचत की, काबीना का हुजम कम किया? ऐसी हुकूमत लाए जिसके पास मैंडेट हो। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम मुमकिन ही नहीं है। मुझे पूरे मुल्क में आम इंतखाबात जुलाई में होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत पंजाब के इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकेगी। मजबूरन हुकूमत मुआहदे पर आएगी और जुलाई में इलेक्शन हो जाएंगे। ये शब्बर ज़ैदी की खुशफहमी है। लेकिन ये जो टोला आया है पहले दिन से, जब ये रजीम चेंज हुई है, देखिए इमरान खान की हुकूमत थी, आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री चल रही थी, नजर आ रहा था कि आवाम को कुछ मिल रहा है। ये जब से आए हैं, इनका जब हिसाब किताब लिया जाए, जो किरदार इन सब को लाने वाले हैं, अगर वो मेरिट पर सिर्फ एहतसाब हुआ कि ये टोले के मुसल्लत करने की किसने कितनी कीमत वसूल की है, मुल्क का कितना कबाड़ा किया है, और इनके करप्शन केसेस जो माफ किए हैं वो किसी के अब्बे और अम्मा का पैसा तो नहीं था, मुल्क का था जो इन्होंने लूटा है, बैरून मुल्क जायदादें बनाई है, जो केसेस माफ करवाए हैं। तो जिसने मिली भगत के साथ, ये कौम के साथ जो एक बदमाशी की है, अगर उनका सिर्फ एहतसाब हो जाए तो मैं समझता हूं इबरत का निशान बन जाए ऐसे लोग। लेकिन क्या होता है, अवाम को लूटा जाएगा, महंगाई अवाम की आनी है, इन सब ने आपस में डील करनी होती है, एनआरओ करना होता है, और ये ऐसे ही हमेशा गेम चलती है। पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है। अगर लाखों की तादाद में पुरअमन लोग वो नहीं निकलते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ, तो फिर यकीनन मुस्तकबिल कोई रोशन नजर मुझे तो नहीं आ रहा। इजाजत दीजिए,
اللہ حافظ.